कौन सा प्रोडक्ट है आपका जिसको आप विच कम्स अंडर ई कॉमर्स? थोड़ा सा बताएं अपने बिजनेस मॉडल के बारे में। बिल्कुल, हमारा जो ई कॉमर्स का मॉडल हम लोग चला रहे हैं इस वक्त करेंटली हम लोग एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, और उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि खवातीन के लिए हमने मुहैया की हुई हैं कि वो वहाँ से पिक कर सकती हैं और सेल कर सकती हैं। ई कॉमर्स काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग की तरह कह सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग की तरह है, लेकिन इसको हम कहते हैं लोकल ई कॉमर्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि ई कॉमर्स जो है ना बहुत डाइवर्सिफाइड है, और पाकिस्तान में खासतौर पे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो हमने क्या किया है कि पर्टिकुलरली जो खवातीन घर बैठी होती हैं उनके लिए हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है ई कॉमर्स के अंदर कि वो घर बैठे ही हम उनको पूरा प्लेटफॉर्म, इट्स अ ग्रेट साइड इनकम, आपको कुछ करने के लिए भी मिल जाता है। यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड इफ इट टेक्स ऑफ तो फिर हो जाते हैं आप। बिल्कुल एग्जैक्टली, उससे बेहतर क्या ही हो सकता है। तो आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि आप ये करें? आपने क्या एक चीज खुद ई कॉमर्स से बेचना शुरू की एंड देन यू गॉट दिस आइडिया? बताइए अपनी जर्नी के बारे में। बिल्कुल, अच्छा, असल में मैं ई कॉमर्स में पिछले 12-13 साल से काम कर रही हूँ, और मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स की, पर हमने मार्केट प्लेस वगैरह में काम किया, तो हमें अंदाजा हुआ कि ई कॉमर्स का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने इस तरह की कह लें कि प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जो पर्टिकुलरली खवातीन के लिए थी, और वेंडर्स ढूंढने शुरू किए जो मुख्तलिफ बाजारों में थे, क्योंकि बहुत सारी खवातीन होती हैं जो हर जगह नहीं जा सकती। तो हमने उनके लिए क्या किया, वेंडर्स ढूंढना शुरू कर दिए। वेंडर्स हमारे पास एक जगह हमने जमा किए, उसके बाद हमने एक टीम बिठाई जो कि आपकी सारी डिलीवरी मैकेनिज्म और ये सारी चीजें करी है। फिर हमने लोगों को, खवातीन को घर बैठे ऑनलाइन, जिस तरह भी हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी तरह ट्रेनिंग्स देनी शुरू की। अब वो अपने व्हाट्सएप के जरिए, सिंपल फोन के जरिए, एक फोन के जरिए वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी वेंडर होगा वो उनको मुहैया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और वो वहां से सेलिंग एंड बाइंग कर रही हैं। तो ये बताइए कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना कितना जरूरी है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है अगर एक मुआशरे को तरक्की करनी है? तो इस सोच के बारे में जरा बताइए, और कई जगहों पर यह सोच बदलने की भी जरूरत है अभी लोगों को। देखें, खवातीन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। उसकी रीजन सिंपल ये है कि अपना इनकम जनरेट करनी इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जिस तरह के हालात हमारे यहाँ क्रिएट हो चुके हैं, और अगर खवातीन को बाख्तियार नहीं करेंगे तो मर्द हज़रात भी मुश्किल में रहेंगे। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभार दो लोग जब मिलके काम कर रहे होते हैं तो उसका ज्यादा बेनिफिट हो रहा होता है पूरे खानदान को या फैमिली को, जो शायद एक बंदे की इनकम से नहीं हो रहा। और अब जिस तरह की सिचुएशंस में हम जा चुके हैं उसमें हर खवातीन के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि वो बेसिक एजुकेशन जरूर लें। अगर वो बेसिक एजुकेशन नहीं ले सकती तो वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, या बेसिक घर में बैठे, क्योंकि हर कोई यूट्यूब इस्तेमाल करता है और स्किल सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब की वीडियोस को देख देख के, मोबाइल फोन एक ऐसी जदीद कहने के आपके हाथ में एक ऐसा आला है कि जिसके थ्रू आप लोग हर किस्म की स्किल्स सीख सकते हैं। उन स्किल्स को सीख के अगर कुछ वो करके आगे करेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी में भी फायदा होगा और डेफिनेटली घर के हालात भी बेहतर होंगे। सही। और आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? क्या डिस्करेज किया शुरू में या फिर इनकरेज किया? जरा उससे मुतालिक बताइए। देखिए, क्योंकि हमारी फैमिली जो थी वो थोड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से मेरा ताल्लुक था, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस की। लेकिन हाँ, हर फैमिली में देखें, खवातीन के लिए इतना आसान नहीं होता, चाहे वो पढ़ी लिखी फैमिली से आए, चाहे वो बैकवर्ड फैमिली से आए, क्योंकि पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको अपना घर देखना है, उनको अपने बच्चे देखने हैं। लेकिन उसके अंदर भी अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारी फैमिली ने हमें सिखाई वो यही सिखाई कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक खातून के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो घर में रह के सिलाई कढ़ाई का ही काम क्यों ना कर रही हो, या वो खाना पका के कहीं किसी घर में दे दे, या इस तरह की चीजें करने पे, तो वो हमारी फैमिली ने तो इनकरेज किया। यही चीज जब मैंने विद पैसेज ऑफ टाइम लोग मुझसे मिलते रहे और लोगों ने मुझे कहा कि हमारे पास बिल्कुल कोई काम नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक नहीं, तो उससे मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना ई कॉमर्स एक ऐसी कह लें कि एक मैजिक कह सकते हैं, या ई कॉमर्स एक ऐसी डिवीजन आ गई है, ऐसा नई इजाद कह लें कि जिसकी वजह से लोगों के लिए आसानियां इतनी बढ़ गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वो जो खवातीन जो मुझे आए दिन कांटेक्ट करती थी कि हम आपकी लेसन्स लेना चाह रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं और अपना काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसी वजह से
मैंने फिर बिल्कुल अपनी जो बिल्कुल। job तो छोड़- बताएं, अब आपने बताया कि आप ई कॉमर्स में काम तो कोई 10-12 साल से कर रही हैं, लेकिन क्या ये इंस्टीट्यूट आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है या आप भी कोई प्रोडक्ट बेचती हैं? आपने अभी तक मेंशन नहीं किया है। बिल्कुल। मैंने प्रोडक्ट्स जो बेचना शुरू किए थे, मैं हैंडबैग से शुरू किया था बेचना, ठीक है। और विद पैसेज ऑफ टाइम हमने हैंडबैग के साथ हमने फिर क्लोथिंग लाइन ऐड कर दी और उसके साथ हमारा चलता रहा। फिर ग्रेजुअली हम लोगों ने कह लें कि हमारे पास 1000 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त जो हम लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, और जो हमारे एजेंट्स हैं जिनको हम रीसेलर्स कहलाते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ ऐड ऑन होते चले गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कह लें कि एक टीम है, 100+ खवातीन की एक टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है, और जो लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो सिर्फ बैग या हैंड बैग या क्लोथिंग कर सकती हैं, वो किचन का आइटम सेल कर सकती हैं। क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूट है, आपने एक सवाल किया कि वो सिर्फ सोली मेरा इनकम है, नहीं, सिर्फ वो नहीं है। इंस्टीट्यूट से हम लोग लोगों को सिखा रहे हैं, हम लोग साइड में ई कॉमर्स से सेलिंग भी कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी सेल कर रहे होते हैं। तो आपने कहा इंस्टीट्यूट, इज दिस अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट? यस, इट्स अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, और ये ऑनलाइन ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और कह लेंगे सारी चीजें हमारी ऑनलाइन होती है, बिकॉज खवातीन के लिए बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो सारे आउटलेट आपने बनाना है, फिर उसके बाद यूटिलिटी बिल्स है और सारी चीजें हैं, तो ऑनलाइन तो बड़ा इजी हो गया ना, डेफिनेटली ई कॉमर्स के जरिए बाहर। जी 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 बहुत जी जी जी, क्या फरमाइए। ई कॉमर्स के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो ई कॉमर्स सिर्फ एक कहने के एक छोटा सा डोमेन है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ शोबे हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। आपने बताया कि आप ई कॉमर्स में काम तो कोई 10-12 साल से कर रही हैं, लेकिन क्या ये इंस्टीट्यूट आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है या आप भी कोई प्रोडक्ट बेचती हैं? आपने अभी तक मेंशन नहीं किया है। बिल्कुल। मैंने प्रोडक्ट्स जो बेचना शुरू किए थे, मैं हैंडबैग से शुरू किया था बेचना, ठीक है। और विद पैसेज ऑफ टाइम हमने हैंडबैग के साथ हमने फिर क्लोथिंग लाइन ऐड कर दी और उसके साथ हमारा चलता रहा। फिर ग्रेजुअली हम लोगों ने कह लें कि हमारे पास 1000 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त जो हम लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, और जो हमारे एजेंट्स हैं जिनको हम रीसेलर्स कहलाते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ ऐड ऑन होते चले गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कह लें कि एक टीम है, 100+ खवातीन की एक टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है, और जो लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो सिर्फ बैग या हैंड बैग या क्लोथिंग कर सकती हैं, वो किचन का आइटम सेल कर सकती हैं। क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूट है, आपने एक सवाल किया कि वो सिर्फ सोली मेरा इनकम है, नहीं, सिर्फ वो नहीं है। इंस्टीट्यूट से हम लोग लोगों को सिखा रहे हैं, हम लोग साइड में ई कॉमर्स से सेलिंग भी कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी सेल कर रहे होते हैं। तो आपने कहा इंस्टीट्यूट, इज दिस अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट? यस, इट्स अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, और ये ऑनलाइन ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और कह लेंगे सारी चीजें हमारी ऑनलाइन होती है, बिकॉज खवातीन के लिए बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो सारे आउटलेट आपने बनाना है, फिर उसके बाद यूटिलिटी बिल्स है और सारी चीजें हैं, तो ऑनलाइन तो बड़ा इजी हो गया ना, डेफिनेटली ई कॉमर्स के जरिए बाहर। जी 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 बहुत जी जी जी, क्या फरमाइए। ई कॉमर्स के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो ई कॉमर्स सिर्फ एक कहने के एक छोटा सा डोमेन है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ शोबे हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। जी बिल्कुल, सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं इसमें, सब हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बुशरा इजहार साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। ई कॉमर्स एक्सपर्ट थी और इसकी अफादियत आ रही थी।